ये हमारा जो शुगर मिल वार्ड नंबर 19 और 18, 17 के आसपास के एरिया के लोग हैं, जो शुगर मिल है, शुगर मिल अभी खाली है और निगम में सफाई को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि एक ही डंपिंग पॉइंट अभी निगम के पास में बरसत रोड पर, जिससे पूरे शहर का कूड़ा बरसत रोड पर जाता है। उस साइड का जो एरिया है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, उधर से गाड़ियों को इधर आना फिर इधर से वापस जाना, तो एक या दो चक्कर ही गाड़ियों के वार्ड में हो पाते हैं। तो इसीलिए एक सबका विचार था कि एक जो डंपिंग पॉइंट है वो उसी एरिया में बनाया जाए, ताकि जो गाड़ियों के चक्कर हैं वो ज़्यादा बढ़े और वार्ड में जो सफाई की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार आए। तो इसलिए शुगर मिल में एक सबका विचार था कि वहाँ पर एक कोई स्थान चिन्हित करके, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है शुगर मिल, लगभग हमारी 70-75 एकड़ की जगह है, तो वहाँ पर एक विचार था कि एक डंपिंग पॉइंट बना जाए, उसको प्रॉपर बनाया जाना था, प्रॉपर कवर करके, जिससे ना तो गंदगी और ना ही स्मेल की कोई इस तरह की समस्या होती। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वार्ड 17 के, 16 के, 18 के, 19 के, क्योंकि काफ़ी समय उन लोगों ने उस समस्या को झेला है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि शुगर मिल से बहुत स्मेल आती थी और वो लोग बड़ी मुश्किल से उससे उनको राहत मिली है। तो सभी के मन में एक यही चिंता थी कि फिर से यहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बनेगा तो फिर से हमें उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। सभी पार्षदों ने भी यही अपनी एक सहमति रखी कि उनके वार्ड में वहाँ पर शुगर मिल में डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए। उसके लिए हमने काफ़ी समय पहले ही मना कर दिया था कि वहाँ पे कोई डंपिंग पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। अभी जो वहाँ पर एक विचार चल रहा था, सिर्फ क्योंकि एचएसवीपी को वो जगह दे दी गई है, तो अभी एचएसवीपी से सिर्फ एक लेटर लिखा गया था कि वहाँ पर, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ जेबीएम की जो है, जो डोर टू डोर कलेक्शन करती है, उसकी कुछ गाड़ियाँ नहीं लेके जो जेबीएम अपनी आए हैं, वो चार्जिंग वाली गाड़ियाँ हैं। और निगम के भी अपने कई सारे व्हीकल हैं जो निगम आगे भी परचेज करने जा रहा है, और कुछ गाड़ियाँ परचेज भी की हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट के लिए गाड़ियाँ परचेज की थी, फिर अभी 4 गाड़ियाँ हैं जो रोड स्वीपिंग के लिए परचेज की हैं, और भी गाड़ियाँ जो हैं वो परचेज करनी है। तो उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया जा सके, उन गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा करने के लिए एक स्थान बनाया गया था, और जो गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका एक चार्जिंग पॉइंट वहाँ पर बनाना था। उसके लिए भी वहाँ की जो लोगों का है वो ऐतराज़ आया है कि धीरे धीरे यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी और उसके बाद पे हमें ऐसा लगता है कि कूड़ा डालने यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो उनके मन में एक डर है कि हो सकता है कि पहले गाड़ियाँ आएँ, फिर धीरे धीरे कूड़ा डालना शुरू हो जाए। लेकिन अगर लोगों को इस बात में ऐतराज़ है, उनको किसी प्रकार की समस्या है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और ये जो सेवा का मौका मिला है ये उन्हीं लोगों ने दिया है और उन्हीं लोगों के लिए काम करना है। तो अगर उन सब लोगों को किसी प्रकार की समस्या इस तरह की आ रही है, तो आज सबकी सहमति से हमारे तीनों चारों पार्षद जो वहाँ के हैं, अजय जी हैं, योगेश जी हैं और सुरेंद्र गर्ग जी हैं, सभी पार्षदों ने अपने जो वार्ड के लोग हैं उनसे विचार भी किया और सभी लोग आए हुए भी हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो सब ने यही बात रखी कि वहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है वो ना बनाया जाए, क्योंकि उनके मन में जो डर है वो डर आज ख़त्म हम करने के लिए और ये बात बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि अगर लोगों को चार्जिंग पॉइंट से समस्या है तो हम लोग वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं बनाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को ताकि वहाँ के लोगों को जो सुख सुविधा वो चाहते हैं वो सुख सुविधा भी मिले, और जो उनको लगता है कि यहाँ पर गंदगी होगी, स्मेल होगी, उससे भी राहत मिले। तो ना तो वहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया जाएगा और ना ही वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा। जो लोग वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि जो आप लोगों की मांग थी उस मांग को हमने स्वीकार किया है, हम वहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है सभी से कि आप लोग अपने घर जाएं, अपना जो काम है अपना काम करें, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम आप लोगों के साथ। मैडम, जो पार्षद हैं आगे बबलू, उनसे बातचीत हुई है कुछ? देखिए, उनसे हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या के समाधान के लिए हमने यही एक समाधान निकाला है कि अगर सबकी सहमति है कि वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं बनना चाहिए तो वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं बनेगा। और हमारे उसके और भी वार्ड वहाँ पर लगते हैं, 19 लगता है, 16 लगता है। हमारे धर्मवीर कश्यप जी उसी वार्ड से नॉमिनेटेड पार्षद हैं, सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे बात की गई है और वहाँ पर कोई आपको चार्जिंग पॉइंट लगता है नहीं कि बनाया वहाँ के जाएगा। जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनको कोई गुमराह कर रहा था इस तरह की बातें फैला के? देखिए, ये गुमराही किया जा रहा था उन लोगों को। जो गाड़ियाँ अभी आई हैं वो गाड़ियाँ भी कवर हैं, पहले जो गाड़ियाँ थी वो ओपन थी,
लेकिन अभी जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं वो पूरी तरह से कवर गाड़ियाँ हैं। ना तो उनसे कूड़ा गिरता है, ना उनमें से कोई स्मेल वाली ऐसी समस्या है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। और वो गाड़ियाँ सिर्फ वहाँ पे रात को खड़ी होनी थी, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे वहीं पे खड़ी रहेंगी। दिन में तो वो गाड़ियाँ वार्ड में रहेंगी, तो वो गाड़ियाँ सिर्फ वहाँ पे रात को खड़ी होनी थी ताकि वहाँ पे वो गाड़ियाँ चार्ज हो सके और सुबह वो लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर फील्ड में निकल सके। और सबसे बड़ी बात कि उस एरिया के लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला था।